शिव जी को क्यों देवों के देव महादेव कहते हैं? वो एक पल में सब कुछ संभाल लेते हैं। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और दूसरे ही पल वो सब कुछ नष्ट भी कर सकते हैं। उनका इतना ज़्यादा व्यक्तित्व है। वो एक ही पल में यही घर परिवार संभाले हुए होते हैं तो दूसरे ही पल में वो साधना में लीन भी रहते हैं। वो महायोगी हैं और वो तांडव भी कर सकते हैं। हमें अपने जीवन को अच्छे मार्ग में लेकर चले जाना है तो उनके जीवन को लक्ष्य बनाकर हमें चलना है। वो हमें जो सिखाते हैं वो सीख कर हमें जीवन से लड़ते हुए आगे बढ़ना है, तभी हमारी सोच भी अच्छी बनेगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं समुद्र मंथन की। आप सबको पता है देवता और राक्षस में समुद्र मंथन हुआ था। अमृत के लिए उन्होंने मंथन किया था। अमृत की खोज में जब जहर निकला था, विष निकला था, तो उस विष को पीने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। उस वक्त शिव जी ही थे जिन्होंने विष को अपने गले में रख लिया और उनका पूरा गला उस विष के कारण नीला भी पड़ गया था। संसार को बचाने के लिए उस वक्त उन्होंने अपने गले में विष को समा लिया। तब से हम उन्हें नीलकंठ कहते हैं। उनसे हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में जितनी भी नेगेटिविटी आए, जितनी भी ठोकरें आए, हमें उसको एक्सेप्ट करते हुए अपने भीतर जो पॉजिटिविटी है उसको आगे बढ़ाना है और निरंतर आगे बढ़ते ही रहना है। तभी वो नेगेटिविटी हम पर असर करना छोड़ देगी। जैसे कि शिव जी ने विष को धारण कर लिया लेकिन विष ने कोई असर ही नहीं किया। हमें भी वैसे ही निरंतर आगे बढ़ना है और नेगेटिव लोगों की बातों को नहीं सुनना है। अपने माइंडसेट को इतना पॉजिटिव रखना है कि उनका असर ही ना हो जाए। वहीं दूसरी बात यह है कि शिव जी ऐसे देवता है जिनकी पूजा देवता, मानव, राक्षस सब करते हैं। उनकी पूजा मंदिरों से लेकर शमशान तक होती है। पंडित भी उन्हें पूजते हैं और अघोरी और तांत्रिक भी पूजते हैं। आपने भी कई बार सुना होगा भगवान शिव की शादी में देवता भी आए थे और राक्षस और भूत प्रेत भी आए थे। यानी इससे हमें ये सीख मिलती है कि वो जाति, पाति, धर्म इन सब में विश्वास ही नहीं रखते थे। वो इन सब चीज़ों को कुछ भी नहीं सोचते थे। वो भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन हम मानव एक दूसरे में भेदभाव करते हैं। हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि वो भगवान होकर भेदभाव नहीं कर रहे हैं तो हम कौन होते हैं इंसान जो एक दूसरे में भेदभाव करें। इसलिए हमें सबसे आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। ऐसे ही सुविचार सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।